वी इंफ्रा ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 5 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देखते हैं डाटा मिलियंस में। मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1871 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2149 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो गिर के 1927 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के रिवेन्यू के अंदर देखते हैं साल से साल आपको गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 11% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। साल से साल क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेज़ी आपको देखने को मिली। लेकिन बेसिकली टोल रिलेटेड कंपनी के बिजनेस होते हैं, तो ऐसे में इनके नंबर को हमें साल दर साल ही देखना रहता है। तो साल दर साल देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिला है। मैंने पिछले क्वार्टर में भी आपको यही चीज़ हाईलाइट किया था, फिर से मैं आपको यही चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ। जिनके पास भी शेयर है सुनिएगा, अगर कंपनी का टोल कलेक्शन आप देखते होंगे, हर महीने में कंपनी का टोल कलेक्शन वाई बेसिस पे बढ़ता हुआ देखने को मिला। हर बार देखते हैं आप 10-15% के आसपास का जंप आपको वो देखने को मिलेगा। आप सुनते होंगे हर महीने के अंत में कंपनी बोलती है। लेकिन जब कंपनी के टोल कलेक्शन का जो एक्चुअल रेवेन्यू जब कंपनी के सामने आता है तो 1842 करोड़ से गिर के 1526 करोड़ देखने को मिला। तो ये कैसे हो रहा है, ये समझ के बाहर है। जब आपका टोल कलेक्शन हर महीने आपका बढ़ रहा है तो कंपनी के रेवेन्यू कैसे गिर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। कंपनी हर क्वार्टर में यही आपको दिखा रही है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1574 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1895 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 1571 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको नॉर्मली आपको देखने को मिले, कंट्रोल में देखने को मिला है। उसके पीछे का रीज़न आप थोड़ा बहुत कॉस्ट ऑफ मटेरियल को कर सकते हैं। कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम देखने को मिला है साल से साल, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 210 करोड़ की प्रॉफिट थी, पिछले साल 214 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 296 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रॉफिट के अंदर देखते हैं एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 40% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग भाई 42% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन याद रखिएगा प्रॉफिट के बढ़ने के पीछे का रीज़न कंपनी के बिजनेस नहीं है, कंपनी के एक्सपेंस है। एक्सपेंस कंट्रोल करने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला है। बिजनेस कंपनी के कमज़ोर आपको देखने को मिला, गिरता हुआ देखने को मिला रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पे साल से साल दोनों। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 17 पैसे, पिछले साल 17 पैसे, अभी देखते हैं तो 25 पैसे का आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर थोड़े मिक्स टाइप के नंबर आपको देखने को मिले। रेवेन्यू कमजोर देखने को मिले, प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। हमेशा की तरफ पिछली क्वार्टर में भी आपको यही बताता है, इस क्वार्टर में वही बताया मैंने कि रेवेन्यू गिरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब आपका टोल कलेक्शन साल दर साल बढ़ रहा है तो रेवेन्यू गिरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में भी कंपनी के टोल कलेक्शन गिरते हुए देखने को मिलते हैं। इस क्वार्टर में देखते हैं तो फिर से कंपनी के टोल कलेक्शन गिरते हुए देखने को मिला है। कंपनी कैसे करी है कंपनी को ही पता होगा। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसी ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा।